स्वागत है आज का मेरा पहला लॉन्ग वीडियो में और मैं इस वीडियो में मोस्ट डिबेटेड फाइट के बारे में बोलूँगा जो है ओबीटो एंड इताची की। यह फाइट जुत्सु, गेंजुत्सु, ताइजुत्सु कितने चक्र नेचर्स है इस बेसिस पे फाइट को ब्रेक डाउन करूँगा। शुरुआत करते हैं इताची उचिहा से। द गॉड ऑफ गेंजुत्सु एंड उचिहा में से कभी कहते हैं। तो देखो, इताची बचपन से ही टैलेंटेड शिनोबी रहा है। इताची ने कम उम्र में ही निंजा एकेडमी को क्लियर कर लिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इताची ने खुद से ही ट्रेन किया है सुई के साथ रह के और कम उम्र में ही जोनिमी बन गया है। इताची 12 साल की उम्र में ही मांगेक्यू शारिंगन को अवेक किया था। इताची का मांगेक्यू शारिंगन का राइट आई का एबिलिटी था सुकियोमी एंड लेफ्ट आई का था अमातेरासु। इताची ने बहुत सारा जुत्सु भी मास्टर किया है, जैसे कि शोरिगेन जुत्सु, 5 स्टार जुत्सु, शैडो क्लोन जुत्सु, क्रो मैनिपुलेशन जुत्सु और भी जुत्सु को मास्टर किया है। एंड इताची ताइजुत्सु में भी बहुत अच्छा है। एंड इताची के पास टोटल 3 चक्र नेचर से फायर रिलीज, वाटर रिलीज एंड विंड रिलीज। इताची ने 8-9 साल की उम्र में ही अनवो को डिफीट किया था एंड खुद 13 साल की उम्र में अनवो का चीफ बन गया था। एंड 14 साल की उम्र में ही पूरा क्लैन को साफ किया था इताची ने, पूरा क्लैन को खुद। अब इताची के शारिंगन की बात करते, क्या ही तो आंखें उसकी, वाह भाई वाह, तारीफ तो करनी पड़ेगी। राइट टाइम है सुकुयोमी, अगर एक बार भी नजर गया तो खेल खत्म समझो। और लेफ्ट टाइम में है अमातेरासु, जो राख को भी नहीं रहने देता। इताची के पास इनकम्प्लीट सुसानो भी है, जिसका 2 एबिलिटी है, याटा मिरर एंड टोत्सु का ब्लेड। याटा मिरर किसी भी अटैक को ब्लॉक कर सकता है एंड टोत्सु का ब्लेड के छूने से ही वो किसी भी चीज़ को सील कर सकता है। इन इन्फिनिट लुक ऑफ गेंजुत्सु। इसके अलावा इताची के पास इचानामी भी है, जिसे यूज करके वो डेड को ही चीट कर रहा था रीएनिमेशन के बाद काबुटो के अगेंस्ट। इताची देखो, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो फुल पोटेंशियल में गया ही नहीं अभी तक, पर फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने ओपोनेंट को सेकेंडों में डिफीट करने का कैपेबिलिटी रखता है। अब बात करते हैं ओबीतो की पावर्स की, जिसको द हैकर उचिहा भी कहते हैं। ओबीतो ने थर्ड गेट निंजा वार में जब वो सिर्फ 12 साल का था, तब उसने 2 टोमोई शारिंगन से डायरेक्ट मांगेक्यू शारिंगन को अवेक किया। ओबीतो मादारा के 1 साल के ट्रेनिंग में ही होकागे लेवल तक पहुंच गया था। 14 साल की उम्र में ही नाइनटेल्स को समान करके कोनोहावे अटैक किया एंड वन आई से नाइनटेल्स को भी कंट्रोल किया। उसने अनवो ब्लैक ऑप्स को इजीली पेल दिया और ओबीतो ने मिनातो को टक्कर तक दिया था। यह बात खुद मिनातो ने भी क्लियर कर लिया था, कहा था। तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मिनाटो का स्ट्रगल का मतलब था उसके कामोई से। ओबीतो ने बहुत से जुत्सु मास्टर किया है, जैसे कि 5 स्टाइल जुत्सु, वाटर ड्रैगन जुत्सु, वुड स्टाइल जुत्सु, टेलीपोर्टेशन जुत्सु, मेरा मतलब कामुशी टेलीपोर्टेशन। ओबीतो का हाफ बॉडी हाशिरामा सेल्स से बना है। चक्र रिजर्व भी बहुत है हाशिरामा सेल्स के कारण से। ओबीतो ने पूरा 5 चक्र नेचर्स को मास्टर किया है, विंड रिलीज, फायर रिलीज, अर्थ रिलीज, वाटर रिलीज एंड लाइटनिंग रिलीज। अब आते हैं ऑरेंज मार्क्स ओबीटो पे, जो कि इस वर्जन में ओबीटो 5 का आगे तक को पेल सकता है। ओबीटो ने गेंजुत्सु को भी मास्टरी की है, जैसे कि उसने जिनचुरी को गेंजुत्सु में डाल के ब्लेज को ही खत्म करवा दिया था, जो कि जिनचुरी को गेंजुत्सु में डालना मुश्किल होता है। व्हाइट मास्टर ओबीटो, इस वर्जन में ओबीटो के पास रिनेगान एंड कोई भी गेंजुत्सु रिनेगान पे वर्क नहीं करता। ओबीटो गेडो स्टैचू को भी समन कर सकता है। ओबीतो इस वर्जन में 5 का आगे तक को इजीली पेल सकता है, इजीली। एंड बात करते हैं 10 टेल्स की। इस टाइम पे ओबीतो ने हाशिरामा तक को सरपास कर दिया था, यह बात खुद हाशिरामा ने भी कहा था। बट राइटर ने ओबीतो को नर्फ किया था उसकी कामुई हटा के, फिर भी वह मादारा के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखो, इताची और ओबीतो की फाइट में चक्र जब ज़्यादा है ओबीतो के पास, जुत्सु भी ओबीतो के पास और गेंजुत्सु है इताची के पास। इंटेलिजेंट में भी इताची, एक्सपीरियंस यहाँ पे ओबीतो ले जाता है। तो इन सब के बेसिस पे इताची ओबीतो को हरा ही नहीं सकता। और इताची भी अपना सुसानो का ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं पाएगा ओबीतो के अगेंस्ट, क्योंकि ओबीतो का काम वही उसका सुसानो का प्योर डिफेंस है। बट यहाँ पे इताची के पास सिर्फ एक चांस है ओबीतो से जीतने का, वो है उसका सुकुयोमी। यहाँ भी कंडीशन है, इताची अगर डाल भी पाया तो सिर्फ ऑरेंज मार्क्स ओबीतो को ही सुकुयोमी में डाल पाएगा। एंड जैसे ही गया खेल खत्म, एंड ओवरऑल में ओबीतो ही जीतेगा।